कल्याणपुर के नेतुली नाका श्री गुरुदेव आश्रम में हर वर्ष की तरह इस साल भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया गया। ये उत्सव धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। नेतुली के आश्रम में ब्रह्मलीन श्री महंत प्रकाशन जी गिरी महाराज की इस परंपरा को श्री आनंददेव गिरी जी महाराज कुशलता पूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। गोपाल काला दही हंडी के पर्व के संध्या पर रात ठीक 12 बजे आश्रम में एक झूले में रखे कृष्ण कन्हैया की पावन पुनीत मूर्ति पर जलाभिषेक किया गया। दही मक्खन से भगवान को स्नान कराया गया। इसके बाद वस्त्र पहनाए गए, फल फ्रूट फूलों की मालाएं अर्पण की गई, मिठाई की भेंट चढ़ाया गया। इसके बाद आरती से कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस धार्मिक उत्सव में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के भूतपूर्व महापौर रमेश यादव, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के वेद प्रकाश बालाघरत, एडवोकेट दिनेश कोठारी, रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी वरुण दत्त बंगाली, महानगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारी जगन्नाथ वैखरे, दुर्गेश ढेकले, नितिन सरोज, अतुल सावंत, मोती बाबा गुप्ता, संतोष कनौजिया, अप्पा काले इत्यादि का उत्सव में सहभाग रहा। आज या ठिकाणी सालाबादप्रमाणे गुरुदेव आश्रम नेतुली श्रीकृष्ण जन्मोत्सवाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला। तो या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। हे करत असताना उद्या दहीहंडीचा कार्यक्रम आहे। त्या दहीहंडीच्या निमित्ताने देखील हार्दिक शुभेच्छा। दरवर्षी या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात हा कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा होत असतो। या कार्यक्रमाचं आयोजन सध्या आमचे आबा हे या ठिकाणी करत असतात आणि एक चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम या ठिकाणी करतो। आज या श्रीकृष्ण जन्मदिनानिमित्त आणि दहीहंडीच्या निमित्त उत्सवानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। हरिओम तत्सत। आज गोकुळ अष्टमी श्रीकृष्ण जन्म या दिवशी आज आपण सालाबादप्रमाणे प्रत्येक वर्षी या ठिकाणी आज मला 45 वर्ष जवळ आश्रमाचे जॉईन करून झाले। आमचे गुरुजी स्वामी प्रकाशानंद गिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली या कार्यक्रम होते सुमारे 5 वर्षापूर्वी। त्याच्यानंतर आम्ही चार वर्षापासून आम्ही स्वतः ह्या कार्यक्रम आयोजित करत असतो आणि मोठ्या भक्तिभावाने ह्या इतर लोक येतात आणि श्रद्धेने हा उत्सव साजरा करायला आम्हाला मदत करतात, श्रद्धेने येतात। उद्याच्या दहीहंडीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सर्वांना शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा आणि कुठेही दगाफटका कुणाला होऊ नये मातेच्या चरणी आणि भगवान श्रीकृष्णाच्या चरणी प्रार्थना करतो।